हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो वैसे तो संज्ञा बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन कई बार क्या होता है हम इसमें उलझ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी संज्ञा है। तो आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम, किसी वस्तु के नाम, किसी भाव के नाम, किसी स्थान के नाम आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम एक संज्ञा है। मोहन, मोहन एक संज्ञा है। पेन, पेन एक संज्ञा है। पेंसिल, पेंसिल भी एक संज्ञा है। घी, तेल, ये सब क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये हमें कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु का बोध करवा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है गणनीय और तीसरा है अगणनीय। तो व्यक्तिवाचक जिसमें एक ही नाम, एक ही वस्तु का बोध हो, वह कहलाता है व्यक्तिवाचक। गणनीय जिनकी गणना की जा सके, यानी जिनकी गिनती की जा सके, यानी जिनको गिना जा सके। अगणनीय जिनकी गणना न की जा सके, अर्थात जिनकी गिनती न की जा सके। परंतु ये क्या है, ये कुछ विद्वानों ने माना था, परंतु ये बाद में मान्य नहीं हुआ। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी अर्थ के आधार पर। वैसे मुख्य रूप से हमारी 3 संज्ञा हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, चौथी है द्रव्यवाचक और 5वीं है समूहवाचक। तो ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं, ये क्या है, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 और जुड़ गई, इसलिए हम इनको भी गिना जाता है। तो ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक को हम जातिवाचक के अंतर्गत भी रख सकते हैं, क्योंकि इनके जो उदाहरण हैं वो कई बार समान भी हो जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या है, किसी एक ही वस्तु का नाम होगा, एक ही व्यक्ति का नाम होगा। इसके अंतर्गत देखो, महीनों के नाम, पर्वत पठारों के नाम, गली मोहल्लों के नाम, या फिर पुस्तकों के नाम जो एक ही हो, जैसे हो गया रामायण, महाभारत। शहरों के नाम, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। आगे पढ़ते हैं हम जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़की, पुस्तक, पेन,
तो ये सब क्या है? पत्र, झील, नदी, तो ये सब क्या है? इनसे संपूर्ण जाति का बोध होता है। यानी एक लड़का है तो जितने भी लड़के हैं उन सबको लड़का ही कहा जाएगा, या फिर जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको लड़कियां ही कहा जाएगा। पेन, सब जितने भी पेन होते हैं सबको पेन ही कहा जाएगा। झील, तो झील भी एक कॉमन है कि सबको झील ही कहा जाएगा। नदी, तो जितनी भी नदियां हैं सबको नदी ही कहा जाएगा। नदी के बारे में जानने योग्य बात यह है कि नदी शब्द प्रयोग होगा तब तो ये जातिवाचक संज्ञा है। यदि नदी का नाम दे दिया है जैसे गंगा, यमुना, तब यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएंगी। तो जहाँ पर नाम से संबोधित किया जाए वहाँ पर ये व्यक्तिवाचक है, वरना ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे पढ़ते हैं हम भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंदर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुण, धर्म, दशा, आकार आदि का बोध होता है। ये कहलाती है भाववाचक संज्ञा। जैसे मोहन बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार से उसके अंदर भाववाचक संज्ञा बनेगी ईमानदारी। मोहन के अंदर ईमानदारी का भाव है, तो ईमानदारी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे रमेश तो बहुत भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचारी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। रमेश के दादाजी को बुढ़ापा आ गया है, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। जवानी, यौवन, ये सब शब्द जो हैं ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ये सब भाव को दर्शाते हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जिसके अंदर मापने या तौलने वाली वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। वह होती हैं जैसे पानी, घी, तेल, कोयला, सोना, चांदी, इन सबको मापा जाता है, तौला जाता है, अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे आपने इसको हम और समझ सकते हैं, आपने 10वीं तक ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा होगा, तो ठोस, द्रव और गैस के अंतर्गत जो भी पदार्थ आते हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। तो लेकिन इन उदाहरणों में जो ये कोयला है, इसके बारे में एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि वाक्य प्रयोग आता है कि बिहार में अनेक प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो अनेक प्रकार के कोयले हैं, तो वहाँ पर कोयले की जो नस्ल है वो पता चल रही है कि कौन कौन से कोयले हैं। तो वहाँ पर कोयला जो है वो अलग अलग जाति को दर्शाएगा, तब वहाँ पर कोयला जो है जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो वाक्य के अनुसार हम द्रव्यवाचक और जातिवाचक में भी अंतर कर सकते हैं। वाक्य, यदि वाक्य में दिया गया है तो हमें वाक्य को पढ़कर उसका उत्तर निकालना है, वरना कोयला जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे पढ़ते हैं हम समूहवाचक। समूहवाचक नाम से स्पष्ट है समूह, जिसमें कई व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह हो, वो कहलाता है समूहवाचक। जैसे सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं अपनी कक्षा का। कक्षा में विद्यार्थियों का समूह है, कक्षा हो गई, भीड़ हो गई, या मित्रों की टोली हो गई, या फिर सेना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब सेना एक से तो बनेगी नहीं, बहुत सारे सैनिक होंगे तब सेना बनेगी। कक्षा में अनेक विद्यार्थी होते हैं, भीड़, जैसे हमने वाक्य पढ़ा कि बाजार में बहुत भीड़ है, तो भीड़ किससे बनी है, किसका उदाहरण है भीड़? वहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं तब भीड़ इकट्ठी हुई है। तो इस प्रकार भीड़ जो है वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, एक ही पुस्तक का बोध होता है, जो हो वो एक ही हो, एक नाम से संबोधित हो। जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, कबूतर, इस तरह के जो शब्द हैं ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक में भाव आते हैं, ईमानदारी, बुढ़ापा, दया का भाव, अच्छाई का भाव, बुराई का भाव, या कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, किसी का गुण धर्म आता है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसके अंदर मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध किया जाता है वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिसमें अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह होता है वो कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको संज्ञा का टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी असमंजस की स्थिति हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, आइए अब इनको समझते हैं हम कि किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। तो पहला उदाहरण है, भारत को सीता व सावित्रियों का देश माना जाता है। तो सीता और सावित्री यदि नाम के अनुसार देखा जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, परंतु इस वाक्य में सीता व सावित्रियों का देश माना जाता है, अर्थात भारत को सीता व सावित्रियों जैसे इनके गुण थे उनके अनुसार बताया गया है। तो यानी हर स्त्री को सीता और सावित्री कह दिया गया है। तो यहाँ पर ये सीता और सावित्री जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कलयुग में हर जगह दुर्योधन नजर आ रहे हैं। तो दुर्योधन देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, परंतु यहाँ पर दुर्योधन नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर दुर्योधन के जो दोष थे उनको उजागर किया गया कि वो बुरा व्यक्ति था। तो दुर्योधन जैसे बुरे लोग नजर आ रहे हैं, कहने का आशय यह है। तो यहाँ पर दुर्योधन व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार अगले उदाहरण है जातिवाचक के, लेकिन वो बनेंगे व्यक्तिवाचक। कैसे? पंडित जी बच्चों के प्रिय थे। तो यहाँ पर जो पंडित शब्द है ये तो है जातिवाचक का, परंतु यहाँ पर पंडित की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। यहाँ पर बात हो रही है नेहरू जी की। तो यहाँ पर पंडित शब्द किसी व्यक्ति विशेष को प्रकट कर रहा है, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाएगा। ऐसा तभी होगा जब वाक्य दिए जाएंगे और उसमें आपको नीचे रेखांकित किया हुआ होगा, तब आप वाक्य को समझकर उसके अनुसार उत्तर देंगे। और यदि आप सिर्फ शब्दों को लिखकर अलग से उत्तर देंगे तो फिर तो जो व्यक्तिवाचक है वो व्यक्तिवाचक रहेगा और जो जातिवाचक है वो जातिवाचक रहेगा। ऐसा तभी होगा जब इनका वाक्यों में प्रयोग होगा। उसी प्रकार नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो यहाँ पर जो नेताजी है ये शब्द है जातिवाचक का, क्योंकि जितने भी नेता हैं सब नेता ही कहलाते हैं, जातिवाचक का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर जो नेताजी हैं वो प्रकट कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आपको मेरा संज्ञा का जो पाठ है वो पसंद आया होगा। यदि कोई भी संशय हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।